अपनी कौमी ज़बान से मोहब्बत और बैनुल-अक़वामी ज़ुबान पर अबूर ये काबिल होने का एक सबूत होता है और ये सबूत दिया है गिलगित बल्तिस्तान के छोटे छोटे बच्चों ने। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में ग्रेड 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी पर महारत में जो कौमी औसत है उसको पीछे छोड़ दिया है। गिलगित बल्तिस्तान ने उर्दू की अहलियत 2021 में 52% थी, जो कि अब 2023 में बढ़कर 60% हो चुकी है। और अगर अंग्रेज़ी की बात करें तो इसकी महारत 60 से 66% तक बढ़ चुकी है। अगर हम नेशनल लेवल पर देखें, उर्दू में महारत की बात करें वो 54% पर थी और अब 50% पर आ चुकी है। अंग्रेज़ी की बात करें वो 56% पर थी, अब 54% पर आ चुकी है, यानी कम हुई है। तो गिलगित बल्तिस्तान की इस इम्प्रूवमेंट पर आज हम बात करेंगे स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग और इससे पहले साबिक चीफ सेक्रेटरी भी है चुके हैं जीबी के मोहिउद्दीन अहमद बानी साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, मैं अब इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखूं? एक के नेशनल लेवल पर इंग्लिश और उर्दू के हम देख रहे हैं कि अहलियत कम हो रही है, जीबी में बढ़ रही है, तो पहले हम जीबी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए कि चीज़ें बेहतर हुई? फिर 2-3 चीज़ें थी। 2 साल पहले मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी, तो जीबी में आप देखें तमाम जब हुकूमत में आते हैं तो 14-15 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एजुकेशन भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, फूड भी होता है, हेल्थ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने वहाँ फोकस किया सिर्फ 3 पे, एजुकेशन पे, आईटी पे और हेल्थ पे, और प्राइमरी पे ज़्यादा किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नेशनल जो हमारी एवरेज है वो बच्चों की स्कूलों में 45% स्टंटिंग है, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। उनका वजन भी कम है, उनकी हाइट भी कम है, 45%, और प्लस उनकी जो आई साइट है वो एवरेज 20 से 25% शॉर्ट साइटेड है। तो जो बच्चा जिसका ना वजन है ना उसकी हाइट है, आंखें भी उसकी कमज़ोर है, तो वो क्या पढ़ेगा? तो हम हेल्थ ही नहीं उसके जब ठीक, तो वो फोकस कैसे करेगा? तो हमने पहली इंटरवेंशन तो वहाँ स्कूल मील्स प्रोग्राम की थी। तो पाकिस्तान में जीबी में इस वक्त 82 प्राइमरी स्कूलों में 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को दोपहर का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वो एक नेशनल प्राइवेट ट्रस्ट, एक नेशनल ट्रस्ट था, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया। उन्होंने 40 खुद कंट्रीब्यूट किए, फिर जीबी कैबिनेट ने मजीद 40 को स्पॉन्सर किया। तो उससे ये हुआ कि बच्चों का BMI इंप्रूव हो गया, एनरोलमेंट बढ़ गई। अच्छा जी, तीसरा ये काम हुआ कि अटेंडेंस 100% हो गई। जो वालिदैन एक बच्चे को भेजते थे गरीब, वो 3 बच्चों को और भी भेज दिया, तो एक उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया, बच्चे की इंटेक इंप्रूव होगी। कन्वेंशनल वही काम हमने इस्लामाबाद में अब शुरू कर दिया, 42 स्कूलों में हो चुका है। 42 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खाना दोपहर का फ्री मिलता है, और वो भी वो ट्रस्ट दे रहा है। लेकिन अब हमने फैसला किया 100 डेज में, जब नई गवर्नमेंट आई है, इस्लामाबाद के 100% प्राइमरी स्कूलों में हम खाना फ्री करते हैं। तालीम बेहतर करनी है तो खाना अच्छा होना है। खाना फर्स्ट हेल्थ इंटरवेंशन है, जिसके रिजल्ट लर्निंग पे भी हैं, एनरोलमेंट पे भी हैं, अटेंडेंस पे भी हैं, ड्रॉप आउट्स पे भी हैं और रिटेंशन पे भी है। तो ये पहले इंटरवेंशन हमने ये की। दूसरा हमने ये किया, उससे हमारी एनरोलमेंट वगैरह इंप्रूव होगी। फिर बच्चियों की एजुकेशन, जो वहाँ सबसे ज़्यादा दियामर डिवीज़न में बड़ा मसला था, कंजर्वेटिव सोसाइटी है वहाँ, आपको पता है लड़कियों के स्कूल भी जलाए गए थे, ये हुआ। जो मेरा दौरा है तो उस वक्त भी एक दिन रात को रेडिकल लोगों ने बच्चियों का स्कूल जला दिया। तो हमने उसका एक रिस्पांस दिया, 5 दिनों में वो स्कूल नया बनाया और उससे बच्चियों की एनरोलमेंट डबल होगी 5 दिनों में। तो ये एक मैसेज था। उसके बाद हमने ये किया कि तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हमने स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया, सोलराइज कर दिया। अच्छा। हाईटेक उसमें गैजेटरी ले आए, LMS सिस्टम ले आए, बच्चों को वीडियो एडिट, तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना। फिर वी स्टार्टेड मेकिंग स्कूल्स ब्यूटीफुल, कलरफुल। वो अब आपको कभी मौका मिला दिखाएंगे, वो कलरफुल किया, बच्चे अट्रैक्ट होना शुरू हुए, तो एक फ़न लविंग। फिर हमने टीचर्स की ट्रेनिंग पे फोकस करना शुरू किया। वहाँ बहुत बड़ी आगा खान एजुकेशन फाउंडेशन है, उनको हमने इंगेज किया टीचर्स की ट्रेनिंग में, वो इम्प्रूवमेंट आई। तीसरा ये कि तालीम को हमने बयानिए का हिस्सा बनाया कि आप मुझे भी क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मुझे ये कहेंगे इसने तालीम पर अच्छा काम नहीं किया, लेकिन डिबेट तालीम की हो रही है। स्कूलों में नया फर्नीचर आ रहा था, मिसिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, नई टीचर्स की इंडक्शन हुई। फिर हमने वहाँ टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराया। फिर वहाँ पर पिंक फ्री बसेस हमने शुरू की फॉर गर्ल्स एंड टीचर्स। वो ये हुआ कि उनकी एक्सेस टू देयर स्कूल्स विद डिग्निटी इंप्रूव होना शुरू किया। तो ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स थे। एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम लेकर आए। अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे पिछले, काकड़ साहब, उन्होंने बच्चियों को जब मिले, बच्चों ने अपनी प्रोडक्ट स्कूल में बनाई हुई थी कि हम अब बिजनेस करना चाहते हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम था जिससे इंप्रूवमेंट शुरू हुई। वो एक खाली चीज़ नहीं होती कि आपने उर्दू पर तवज्जो दी, आपने एजुकेशन पर तवज्जो दी। फिर हमने ये बड़ा ज़रूरी होता है, और एजुकेशन पे तवज्जो हम हमेशा बात कर रहे थे, हम ये किताब रट जाए, ये बच्चे को क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी कुछ ऐसे है कि बच्चों को जब एग्जाम दे रहे हो तो बच्चे रट्टा लगा के आ जाते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं, पढ़ाई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ेंगे कैसे? तो आपने बड़ी प्यारी बात यहाँ पे की कि आपने एजुकेशन पे काम किया है।
उसमें एक और चीज़ है, हमने ये भी बच्चों को, हमने वहाँ कैरियर फेस्ट कराए जीबी में, गिलगित में और स्कर्दू में 20-25 हज़ार बच्चों ने 4 दिन कैरियर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें बैंकर्स, इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट, फैशन डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट्स, UN, कॉर्पोरेट प्लेयर्स, स्टैम्प स्पेशलिस्ट, तमाम लोग आए। उन्होंने अपने स्टॉल लगाए यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चों को डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस की तरफ एक्सपोजर दिया ताकि वो एक दो स्पेसिफिक कैरियर से निकले और उनकी दुनिया एक्सपैंड हो। ये भी हमने उनको इनकरेज किया, ज़रा उनका जहन खुले। जो असल बात करने की है कि आप पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स को ये फोर्स करें कि वो अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एजुकेशन और IT की तरफ लेकर आए और टेक्नोलॉजी को एम्बेड करे एजुकेशन में, जो कि ज़रूरत है। हाँ, ह्यूमन जो नहीं है, लिमिटेशंस होती है, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी बीच में लाते हैं तो बच्चे की लर्निंग लेवल बढ़ जाता है। ये सब हुआ है उन्हीं लिमिटेड फंड्स में जो कि अवेलेबल हैं जीबी के 20 महीने में हुआ, या लिमिटेड फंड्स के अंदर से हुआ, या हमने प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सरशिप रेज की, नॉन प्रॉफिट सेक्टर से। इवन इफ देयर वर नो फंड्स तो आप कर पाए, अब ज़रा पार्टनर्शिप्स के साथ काम शुरू कर देना चाहिए, पैसा आ जाता है। वाह क्या बात है, काम शुरू कर दे पैसा आ जाता है, तो पैसा रुकावट नहीं बनता कभी भी। अच्छा, वैसे तो ज़रा सूबों का ये मामला होता है एजुकेशन, बट मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र दोबारा बाकी सूबों पर भी हो, ज़रूर होगी, आप ज़रूर समटाइम कंपेयर भी कर रहे होते हैं, आप ये भी देख रहे थे कहाँ अच्छा मॉडल है जो कि अडॉप्ट किया जा सकता है। जीबी में चीज़ें बेहतर हुई, ज़रा इंटरवेंशंस आपने बता भी दी, स्पेशली आपने जो हेल्थ की बात की, आपने जो फूड की बात की। बाकी सूबों में ऐसे क्या मसाइल हैं कि ये काम हो नहीं पाता? मसाइल ये हैं कि आप डिवॉल्व करें चीज़ों को। देखें, जीबी का मॉडल ये है कि वो एक छोटा सूबा है, 10 डिस्ट्रिक्ट थे, चीज़ें मैनेज होगी मेरे लेवल पे। आप डिवॉल्व से मुराद लोकल बॉडीज़ की बात, लोकल बॉडी भी कम्युनिटीज़ की बात। देखिए, प्राइमरी स्कूल को अब मैं लाहौर से नहीं डील कर सकता। आप लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें, स्टैंडर्ड्स बना दें और लोकल कम्युनिटीज़ को रिसोर्सेज दें। अगर आपके मोहल्ले का एक छोटा स्कूल है, आपसे ज़्यादा दर्द कोई नहीं रखेगा उसको मैनेज करने सही बात है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। तीसरी बात है कि आप ब्लेंडेड लर्निंग लाएँ, टेक्नोलॉजी लाएँ, एक LED लगाएं, एक ऑफलाइन सर्वर लगाएं, एक कनेक्टिविटी थोड़ी सी दें और बच्चे को USB में सारा कंटेंट एनिमेटेड मिल रहा है, वो क्लास में बैठ के उसी टाइम स्टडी कर लेगा। तो घर में अगर वो स्मार्ट उसको फ़ोन वाले नहीं देता, स्कूल में बैठ के वो कर सकता है। तीसरा, स्कूल मील्स लाएं। आपके 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, आप गुर्बत की वजह और कोई मसला यही वजह, तो आप बच्चों को फ्री खाना दें, सिक्योरिटी दें, वो क्यों नहीं आएंगे स्कूल में जब उनको फ्री खाना मिलेगा? ये इतना मुश्किल तो नहीं। नहीं, बिल्कुल। आपका 472 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा मौजूद है, आप उसमें से सिर्फ 10 अरब रुपए स्कूल मील्स प्रोग्राम में पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें, बच्चा आ जाएगा। और ये दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस है। और अगर आपने पहले में स्कूलों में बच्चों को स्कूल मील्स नहीं दिया, नहीं, और वो एक तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, दूसरा वो फिजिकली प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे अगर स्टंटेड रहेंगे। जो आगे उसने नौकरी करनी है, जिसपे थोड़ी ताकत चाहिए होगी, वो उसके काबिल नहीं रहेंगे। तो आपने उस बच्चे को रिटेन करने के लिए स्कूल मील्स प्रोग्राम को लाजमी लाना है। और ये दुनिया भर में ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जहाँ पे स्कूल मील्स चल रहे हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं। आप इस वक्त मेरे साथ सरकारी एक स्कूल में चले जाएं, इस्लामाबाद के, आप सुबह बच्चों से पूछेंगे नाश्ता कितने ने किया है, 40 की क्लास में 3-4 से ज़्यादा ने नहीं किया होगा। वजह गुर्बत है। अभी हमने उनको 14,000 बच्चों को इस्लामाबाद में प्राइमरी स्कूल में स्कूल मील मिल रहा है। इंशाल्लाह हम इसको 55,000 तक ले जाएंगे अगले 2 महीने में। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, एक तो ज़ाहिर है बच्चों को खुराक नहीं मिलती, स्टंटिंग ज़्यादा होती है। दूसरा मामला ये है कि जिन बच्चों को मैसर भी है, उनको क्वालिटी ऑफ फूड मैसर नहीं है। एट द सेम टाइम जंक फूड वाला मामला भी है। स्कूल्स में हम कैंटीन्स की अगर बात करें, कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं होती। बच्चे सुबह अगर नहीं नाश्ता कर रहे और वो रिलाई कर रहे हैं उस कैंटीन पर, किसी भी स्कूल में जो भी कैंटीन अवेलेबल है, जो मिल रहा है वहाँ पर वो ऐसा है कि बच्चे की जो रही सही यही वजह है कि वो भी गई। ये हमारे स्कूल मील की फीडबैक है कि बच्चों ने चिप्स खाना छोड़ दिए लेस के या किसी और ब्रांड के। वजह ये वो जब उसको हेल्दी मील, चावल, दाल, रोटी मिल रही है, प्रॉपर मील, वो चूक जाएगा। अच्छा, कुछ स्कूल से तो बड़ा अच्छा सिस्टम ये भी कर दिया कि उन्होंने पैसे लाने पे भी पाबंदी बच्चों की एक एज तक, एक क्लास तक उन्होंने रख दिया है कि बच्चे को वो उसकी हैबिट ना डेवलप हो, घर से लंच लेके आए या फिर वहाँ पे वो प्रोवाइड करे। बार वही ना, हमने एक अल्टरनेट क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से वो बच्चे डिस्करेज हो। हमें तो टीचर्स ने फीडबैक दी, एक तो लिटर बंद हो गया, लोग जो फेंक देते थे, खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपने घर से लंच बॉक्स लाते हैं, उसको खुद ही वापस धो के ले जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। टेक्नोलॉजी को लाना ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को, हाँ, यस, वी स्टार्टेड, हमने समर कैंप्स और विंटर कैंप्स भी शुरू किए। वहाँ पर समर कैंप्स में मैं लाहौर से लम्स के 50 तलबा ले गया,
उनको बुलाया, फिराया टुराया, और मैंने कहा तुमने 2 हफ्ते बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने मैथ्स पढ़ाई, गेम डेवलपमेंट पढ़ाई, चेस सिखाया, मतलब यहाँ से PNCA के लोग गए हमारे साथ, उन्होंने बच्चों को स्कल्पचर्स बनाना सिखाए, सारा कुछ। तो 2-3 हफ्ते बच्चे पूरे GB के इंगेज रहे। फिर हमने विंटर कैंप्स में उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज किया। तो आपने बच्चों को प्रोडक्टिव काम में इंगेज करना है। फिर हमने बच्चों को अब यहाँ इस्लामाबाद में भी स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग, सो दैट दे कैन लर्न पाइथन। उनकी लर्निंग कर्व मेरी आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो यूं पिक करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, गिलगित से किसी बच्चे से भी आप बात करें तो वो इज वेरी इंटेलिजेंट, किसी भी पाकिस्तानी में किसी भी बच्चे से बात करो, बच्चों की मेमोरी और सीखने का वो बहुत तेज होता है ओवरऑल। आपने बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान का मसला ये है कि एजुकेशन का सवाल एजुकेशन सेक्रेटरी से पूछते हैं, एजुकेशन का सवाल सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछे, सेक्रेटरी प्लानिंग से पूछिए, क्योंकि पैसा उसने देना है। ये बड़ी दुरुस्त बात है। आप दोनों की गर्दन मेरे साथ पकड़े, फिर आप देखें रिजल्ट्स कैसे। तो बड़ी खुशी हुई इस बात पे बहुत ज़्यादा हो रही है। ये पूरी रिपोर्ट हमें शेयर करते हुए भी हमने सोचा कि हम इस पर सेगमेंट जरूर करें, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर हुकूमत चली गई, फिर अगले आ गए, पिछले करके चले गए, और हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशें करते रहते हैं। पॉलिसी बन जाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होती। लेकिन GB ने ये करके दिखाया और इस पर वाकई पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फख्र है। GB में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनका भी क्रेडिट है, उन्होंने सपोर्ट किया, खालिद खुर्शीद साहब, अपोजिशन ने सपोर्ट किया, मैं सबको साथ लेके चला। और बहुत ज़रूरी और इसकी कीमत आपको देनी पड़ती है एजुकेशन, IT और हेल्थ पे फोकस करने की, क्योंकि दिन आपको अपनी स्पेस रिसीड करनी पड़ती है। तो आपकी प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ती है। पैसा मौजूद है, आपकी तरजीहात ठीक होनी चाहिए। सही बात है, फोकस्ड हो ना तो सारे काम हो जाते हैं। आपने बड़े दुरुस्त बीच में एक और बात भी की कि आप काम शुरू करते हैं, पैसा आ जाता है, पैसा रुकावट नहीं होती है। वानी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे।